Hello children, this is Jumadin sir and today I am going to take you English class chapter 1, that is two way of beating a drum. Two way of beating a drum का अर्थ हुआ डमरू बजाने के दो तरीके. Once upon a time there was a drummer. एक वक्त की बात है, एक डमरूबाज था. He lived in a small village with his wife and son. वो एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था. The drummer earned his livelihood by playing his drum at all the local events. तो रोजी रोटी कमाने के वास्ते वो डमरूबाज अपना डमरू गांव के किसी भी छोटे मोटे उत्सव पे बजाया करता था और उससे वो कुछ पैसा कमाता था जिससे वो अपना रोजी रोटी चलाया करता था. He used to entertain people at weddings, fairs, festivals and even when a child took birth. वो लोगों का मनोरंजन करता. कब? किसी के शादी पे, मेलों में, त्योहारों पे या फिर किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो. Since there was not much scope in the village, he often went to the city for work. तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि गांव में जो पैसे कमाने का जरिया होता है वो बहुत छोटा सा होता है, कम होता है. तो वैसा ही उस गांव में भी था, जिसकी वजह से उस डमरूबाज को हमेशा ही शहर की तरफ जाना पड़ता काम के तलाश में. One day a traveler visited the village and told the villagers about a great fair that was to be held in a city. एक दिन एक यात्री उस गांव में आता है और गांव वालों से कहता है, क्या कहता है? A great fair that was to be held in a city. एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है शहर में, उसके बारे में गांव वालों को बताता है. I shall go there immediately, said the drummer to his wife, and I shall take our son with me. मुझे वहाँ जल्द से जल्द जाना चाहिए और अपने बेटे को भी साथ ले जाना चाहिए. ये बात डमरूबाज अपने पत्नी से कहता है. He is improving fast in playing drums every day. क्योंकि हमारा जो बेटा है वो दिन प्रतिदिन अच्छा डमरू बजा रहा है और मुझे लगता है कि वो एक अच्छा डमरूबाज तुरंत ही बन जाएगा. He will soon become a good drummer. So the next morning, the drummer's wife packed some food for her husband and son, and they set off for the city with their drum. तो अगली सुबह डमरूबाज की पत्नी ने दोनों बाप बेटे के लिए कुछ खाना पैक किया और डमरूबाज अपने ढोलक के साथ अपने बेटे को लेके शहर की तरफ निकल गया. Arriving at the city, the drummer and his son went straight to the park. जैसे ही वो लोग शहर पहुंचते हैं, वो लोग सीधे एक पार्क में जाते हैं. Since the celebration had started, a big crowd had gathered there. तो जब वो पहुंचते हैं उस पार्क में तो क्या देखते हैं कि एक जो समारोह था वो शुरू हो चुका है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी है. The drummer managed to find a suitable place in the park. तो जैसे तैसे वो डमरूबाज उस पार्क में एक जगह अपने डमरू बजाने के लिए व्यवस्था करता है. They put a mat on the ground. उनके पास एक चटाई होता है जिसको वो लोग ग्राउंड पे बिछा देते हैं. एंड कीप अ स्मॉल बॉल ऑन इट, और एक छोटा सा कटोरा उस चटाई के ऊपर रख देते हैं. देन दे बिगेन ड्रमिंग. उसके बाद में वो लोग डमरू बजाना शुरू करते हैं. दे ड्रम एंड डांस. वो लोग डमरू भी बजाते हैं और नृत्य भी करते हैं. नृत्य का मतलब होता है डांस भी करते हैं. Soon they became one of the best attraction in the fair. तो जैसे ही वो लोग डमरू बजाना शुरू करते हैं, वो लोग उस मेले का एक बहुत ही अपने आप को अट्रैक्शन बना लेते हैं. मतलब कि बहुत अच्छा बजाते हैं जिससे लोग उनके तरफ आकर्षित होते हैं. तो अगर मेले में कोई चीज़ बहुत अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ भीड़ इकट्ठा होता है. A lot of people came to listen to the drumming.
और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उस ड्रमिंग को सुन रहे हैं। एवरीवन एंजॉयड द बीटिंग ऑफ द ड्रम, और हर किसी को वो जो डमरू बजा रहे थे वो पसंद भी आ रहा है। बिफोर पीपल मूव अवे टू सी व्हाट एल्स वाज गोइंग ऑन एट द फेयर, दे थ्रू अ फ्यू कॉइन्स इनटू द बॉल ऑन द मैट। तो इससे पहले कि लोग कुछ और उस मेले में देखने जाने से पहले वो लोग क्या करते कि कुछ सिक्के उस कटोरे में फेंक देते जो कि उस मैट के ऊपर पड़ा हुआ है। द ड्रमर वेर हैप्पी इनफ, तो दोनों डमरूबाज बहुत खुश थे। इवन नाउ एंड देन द सन वुड स्टॉप ड्रमिंग एंड एम्प्टी द बॉल। जब कभी जो डमरूबाज का बेटा था वो अपना ड्रमिंग करना रोक देता और जो भी सिक्के उस कटोरे में पड़े होते हैं उसको खाली कर देता। At the end of the day, the drummer and his son sat down to have a rest. और दिन लगभग खत्म होने वाला है। उस वक्त डमरूबाज और उनका बेटा कुछ देर आराम करते हैं। They counted the money in the ball. उसके बाद में जो पैसा उस कटोरी में पड़ा हुआ है उसको गिनते हैं। Well done son, said the drummer. We have made a lot of money today. उसके बाद में डमरूबाज अपने बेटे से कहता है, बहुत अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया। Your excellent drumming made us earning this much money. Mother will be very happy, said the son. उसके बाद में डमरूबाज का बात सुनने के बाद में उनका बेटा कहता है कि आपके डमरू बजाने के तरीके से ही हम लोग इतना पैसा कमा पाए हैं, माँ बहुत खुश होगी। Having eaten some food, they rolled up their mat, packed up all their things and made way for home. कुछ खाने के बाद में उन लोगों ने अपने मैट को रोल किया, अपने चीज़ों को पैक किया और घर के तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। It was getting dark when the drummers and his son left the city. तो जब वो शहर छोड़ रहे थे तब हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो चुका था। Soon they reached the nearby forest. तो शायद शहर से गांव जाने के बीच कोई जंगल पड़ता था। जैसे ही वो लोग उस जंगल के पास पहुंचते हैं अंधेरा हो जाता है। They were afraid of being robbed of their money. तो उन लोग को ये भी डर था कि जंगल में चोर चुक्के हमेशा ही चोरी होता है, मे भी हो सकता है कि हमारा पैसा भी वो लोग लूट ले। Before they entered the forest, the drummer's son stopped at the edge of the forest. उस जंगल में घुसने से पहले ड्रमरूबाज का जो बेटा था वो रुकता है और क्या करता है? He hung his drum round his neck and began to play very loud. अपने ढोलक को अपने गर्दन में लटकाता है और जोर जोर से डमरू बजाना शुरू कर देता है। Why are you playing your drum so loud? asked the father. तो ये देखते हुए उनके पिता उनसे पूछते हैं, क्या आप क्यों इतना जोर जोर से डमरू बजा रहे हो? The more noise the better, shouted the son. तो बेटा जोर से चिल्लाता है, जितना ज़्यादा आवाज़ होगा उतना ही अच्छा है। If there are any robbers around, they will be scared away. अगर कोई चोर उचक्के रास्ते में होंगे भी तो वो लोग डर जाएंगे। I do not think that is a good idea, said the father. उसके बाद में उनके फादर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। If you play so loud, someone might come to hear it. If they see just the two of us, they might attack and rob of all our hard-earned money. तो उनके फादर कहते हैं कि इतना जोर से बजाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए क्योंकि कोई भी इसे सुन सकता है और हमारे नज़दीक आ सकता है, और जब वो देखेंगे कि हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं तो वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और जो भी हमने मेहनत से कमाए हुए पैसे हैं हमारे पास वो हमारा चोरी कर सकते हैं, छीन सकते हैं।
No, said the son. No, said the son. The more noise, the better. नहीं नहीं, जितना ज़्यादा आवाज़ होगा उतना अच्छा है. They will hear the noise and stay away. वो लोग आवाज़ सुनेंगे और हमसे दूर ही रहेंगे. Listen son, warned the father. There are different way of to play a drum. उसके बाद में तामेबाज अपने बेटे से कहता है, बेटा सुनो. There are different way of playing a drum. ड्रम बजाने का, ढोलक बजाने का बहुत सारे तरीके होते हैं. Do you know when a king or a great person is walking along in a procession, the drums are played at regular intervals in right manner. क्या तुम जानते हो कि जब कोई राजा या फिर कोई महान व्यक्ति चलता है, प्रोसेसिंग मतलब कि एक भीड़ के साथ चलता है, तो ड्रम बजाने का एक अलग ही तरीका होता है जो कि रेगुलर इंटरवल पे और सही तरीके पे और रेगुलर इंटरवल पे होता है. देयर ड्रम्स गिव द बीट ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स. और वो जो ड्रम बजाने का तरीका होता है, ऐसा लगता है कि सोल्जर मार्च कर रहे हैं. यू शुड प्ले ड्रम लाइक दैट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ग्रेट नॉइज. तो तुम्हें ड्रम को उस तरीके से बजाना चाहिए बजाय कि बहुत सारा आवाज़ निकालना है. इफ दे लिसन टू इट दे विल कीप अवे टू हेयर द ड्रम्स, थिंकिंग दैट देयर इज पावरफुल ग्रुप ऑफ सोल्जर मार्चिंग अलोंग. अगर तुम उस तरीके से ड्रम बजा सकते हो या बजाओगे तो वो लोग ये सोच के तुमसे अलग रहेंगे कि कोई बहुत ही ताकतवर ग्रुप, सैनिकों का ग्रुप मार्च कर रहा है और वो लोग आपसे अलग रहेंगे. बट द सन टर्न डिफ टू हिज फादर एडवाइस. लेकिन वो बेटा अपने बाप का बात नहीं मानता है. स्टिल ही कीप सेइंग. और ये कहता है द मोर नॉइज द बेटर. जितना ज़्यादा आवाज़ होगा उतना अच्छा है. ही कंटिन्यू टू ड्रम अवे क्वाइट मैडली. और उसके बाद में वो पागलों की तरह डमरू बजाने लगता है. जस्ट एज दे रिच इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट अ गैंग ऑफ रॉक डिड हियर द बॉयज ड्रमिंग. तो जैसे ही वो लोग बीच जंगल में पहुंचते हैं तो एक चोरों का ग्रह, डाकुओं का ग्रह उसे सुनता है. At first the robber thought there must be a powerful rich man approaching along with his servant and scout. तो पहले वो जो डकैत थे वो लोग सोचते हैं कि शायद कोई बहुत शक्तिशाली इंसान अपने नौकरों के साथ और स्काउट के साथ उस जंगल को क्रॉस कर रहा है. बट देन द लीडर ऑफ द गैंग सेड टू द अदर रॉबर्स. लेकिन उसके बाद में जो डकैतों का सरदार होता है वो अपने डकैतों से कहता है कि नहीं, दिस ड्रमिंग इज ऑफ कोर्स वेरी लाउड. ये जो ड्रम बज रहा है ये वाकई में बहुत जोर से बज रहा है. परहैप्स देयर इज अ मैरिज प्रोसेसिंग पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट. हो सकता है कि कोई शादी का समारोह, शादी का जो लोग शादी में जाते हैं उसको कह सकते हैं कि प्रोसेशन, मतलब कि शादी में जाने वाली भीड़ है जो कि ड्रम बजाते हुए फॉरेस्ट को पास कर रहे हैं. द ड्रमर इज प्लेइंग द ड्रम एज इफ ही इज़ वेरी हैप्पी और वेरी मैड. और ये ड्रमर का आवाज़ सुन के लग रहा है कि या तो ये जो डमरू बजाने वाला है या तो ये बहुत खुश है या तो ये पागल है. बट अनदर मेंबर ऑफ द गैंग सेड. लेकिन तुरंत ही जो डकैतों में और कोई था वो कहता है, यस द लाउड ड्रमिंग रिमाइंड्स मी ऑफ द फ्राइटेंड बार्किंग ऑफ अ स्मॉल डॉग. कहता है कि हाँ, मुझे ये जो ड्रम बजा रहा है ऐसा लग रहा है कि कोई कुत्ता भौंक रहा है. एंड द लीडर ऑफ द गैंग सेड. और उसके बाद में जो वहाँ उन लोगों का सरदार होता है वो कहता है, लेट अस गो एंड सी व्हाट दिस नॉइस इज ऑल अबाउट. चलो देखते हैं कि ये जो आवाज़ हो रही है ये क्या है. सो द रॉबर्स फॉलो द साउंड ऑफ द ड्रम. उसके बाद
जो डकैत थे, चोर थे, वो लोगों ने उस ड्रम की आवाज़ को महसूस करते हुए उसके तरफ बढ़ने लगे। They hid behind some trees and waited. वो लोग कुछ पेड़ के पीछे छिप गए और उनका इंतजार करने लगे। The drumming get louder and louder as the drummer and his son came closer. तो जैसे हम कोई चीज़ बजा रहे हैं और किसी के तरफ जा रहे हैं, तो वो जैसे जैसे हम लोग उनके नज़दीक जाएंगे वो उसका आवाज़ जोर होता जाएगा। तो वैसा ही हुआ, जैसे जैसे वो डमरूबाज और उसका बेटा उन चोरों के नज़दीक पहुंचते गए, वो डमरू का आवाज़ बढ़ता गया। When the gang of robbers found that there were only 2 people there, not a band of soldier or guard, they punched on them. तो जैसे ही चोरों ने देखा कि ये तो सिर्फ 2 लोग हैं, ना कोई बहुत सारे लोग हैं, ना कोई बैंड है, ना कोई सैनिक है, ना गार्ड है, वो लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर उनको दबोच लेते हैं। The poor drummer were robbed of all their money. They got back home sadly with empty handed. तो जो गरीब डमरूबाज था उनको तो लूट लिया गया, उनके पास जो भी पैसा था वो लूट लिया गया, और उसके बाद वो लोग खाली हाथ और एक दुखी मन से अपने घर पहुंचते हैं। You see son, said the father, I told you. उसके बाद फादर कहते हैं अपने बेटे से कि देखा बेटा, मैंने तुमसे कहा था। There are 2 way of beating a drum. डमरू बजाने के 2 तरीके होते हैं। You must learn when to beat your drum in one way and when to beat in another way. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हालात के साथ आपको ड्रम कौन से हालात में किस तरीके का ड्रम बजाना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड टू बीट ड्रम लाउडली। तो जोर से डमरू बजाना हमेशा ही अच्छा नहीं होता है। ओके, इस तरह से आपका यह चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या पढ़ाया और ये चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है। थैंक यू।